कुणाल जल्दी आओ, हमें सिड को उसके घर लेके चलना होगा। ओके मैम, अभी आया। जल्दी करो। सिड, तुमने बहुत गलत किया। उस रिंकी के खातिर तुमने मुझे धोखा दिया। अब बस तुम और रिंकी देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। इतना टाइम हो गया, सिड सर अभी तक नहीं आया। मैम, कैन आई गेट योर ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ, उनके आने के बाद आप आइएगा। ओके ओके मैम। लगता है ऋतिक आ गया। हेलो ऋतिक। हेलो चमेली, तो बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मेरे एक कॉल करने पे तुम यहाँ आ गए। चमेली, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ओह अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम अंदर आओ। तो बताओ चमेली, तुम्हें क्या बात करनी थी जरूरी? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। जापान में जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो बेटा तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हारे लिए फ्लावर्स भेजा है। और हाँ, तुम्हारी दवाइयों का टाइम हो गया, जल्दी से दवाई खा लो। अरे बेटा, जब तक तुम दवाइयाँ नहीं खाओगे तब तक तुम ठीक कैसे होगे? ये लो। Get well soon, बेटा। अमेरिका में जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो स्वीटी, इट्स टाइम फॉर मेडिसिन। नो मम्मी, मैं मेडिसिन तभी खाऊंगी जब आप पापा से डाइवोर्स नहीं लोगे। हाँ। स्वीटी, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसे ही पड़ी रहो, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं देने वाली हूँ। ओके, खुद से ले लेना। बाय। हमारे इंडिया में जब बच्चे बीमार होते हैं तो ये लो दवाई खाओ। बोले थे स्कूल जा रहे हो तो टोपी लगा के जाओ वरना ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, इनको हीरो बनना है। एग्जाम से पहले ठीक हो जाना है, समझे? लो अब जल्दी से खाओ। नहीं मैम, मुझे दवाई नहीं खाना, बहुत कड़वा लगता है। क्या बोले? दवाई नहीं खाओगे? अगर नहीं खाओगे ना तो तुम्हारे पापा को बुलाएंगे। और तुमको तो पता है ना कि वो कैसे दवाई खिलाते हैं, पानी में घोल के। लो चुपचाप खाओ, मम्मी को खिलाना पड़ेगा। लेखा दवाई खाने में 1 घंटा लग गया, लेट हो गया हमको। सुनो, डिनर में तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाना है, ठीक है? अब आराम करो। मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, ला देखती हूँ नंबर कितना मिला है। क्या हुआ मम्मी? मम्मी सॉरी, मैं पक्का अगली बार से अच्छा करूंगी। मम्मी 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 प्लीज, मम्मी मैं पक्का अगली बार से अच्छा करूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी अगली बार से अच्छा करूंगी। मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया, ला देखती हूँ कितना नंबर आया है। मैंने पिछली बार से अच्छा किया है। क्या हुआ? इससे अच्छा तो मिश्रा जी की लड़की का नंबर आया है। 1 नंबर की निकम्मी होती। मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया, इसमें पेरेंट्स का साइन चाहिए। अच्छा, ला देखती हूँ मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है। एटलीस्ट तुम इंग्लिश में फेल तो नहीं हो। इतनी खुशी के बाद में मैं जल्दी से पापा को कॉल करके बेसन के लड्डू मंगाती हूँ। अरे आपके बच्चे का रिजल्ट आ गया, जल्दी से 1 किलो बेसन के लड्डू लेकर आइए। ये तो क्या आप इसे जल्दी से साइन करेंगे, क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाना है। हाँ, मेरा पेन कहाँ है? जल्दी। जापान में जब चिल्ड्रंस डे आता है तो क्लास, आप लोग के लिए सरप्राइज है। कल चिल्ड्रंस डे है तो इस बार हम पिकनिक मनाने वाले हैं। ये अमेरिका में जब चिल्ड्रंस डे आता है तो स्टूडेंट टीचर्स डे पे आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हो, इसीलिए इस चिल्ड्रंस डे पे आप लोगों को मेरी तरफ से हमेशा की तरफ पार्टी। हमारे भारत में जब चिल्ड्रंस डे आता है तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे माय डियर स्टूडेंट। मॉनिटर, उस कार्डबोर्ड में लड्डू और समोसे सारे बच्चों को 1-1 करके बांट दो। टीचर्स डे पे हमने इतना कुछ किया, लेकिन ये समोसे देके चिल्ड्रंस डे निपटा रही हैं। चिंटू, तुमको बहुत हंसी आ रही है और चिल्ड्रंस डे पे सबको स्पीच सुनाओ। Children's Day are the day on which children are there and the day which are there children on that day. रिंकी, लड्डू समोसे घर जाके खाना, लंच टाइम चल रहा है। क्लास, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? चिल्ड्रंस डे मनाने के लायक ही नहीं हो। बुक खोलो, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। वैसे भी लोगों का पोर्शन बहुत पीछे चल रहा है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। जापान में जब चिल्ड्रंस डे आता है तो क्लास, आप लोग के लिए सरप्राइज है। कल चिल्ड्रंस डे है तो इस बार हम पिकनिक मनाने वाले हैं। ये अमेरिका में जब चिल्ड्रंस डे आता है तो स्टूडेंट टीचर्स डे पे आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हो, इसीलिए इस चिल्ड्रंस डे पे आप लोगों को मेरी तरफ से हमेशा की तरफ पार्टी। हमारे भारत में जब चिल्ड्रंस डे आता है तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे माय डियर स्टूडेंट। मॉनिटर, उस कार्डबोर्ड में लड्डू और समोसे सारे बच्चों को 1-1 करके बांट दो। टीचर्स डे पे हमने इतना कुछ किया, लेकिन ये समोसे देके चिल्ड्रंस डे निपटा रही हैं। चिंटू, तुमको बहुत हंसी आ रही है और चिल्ड्रंस डे पे सबको स्पीच सुनाओ। Children's Day are the day on which children are there and the day which are there children on that day. रिंकी, लड्डू समोसे घर जाके खाना, लंच टाइम चल रहा है। क्लास, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? चिल्ड्रंस डे मनाने के लायक ही नहीं हो। बुक खोलो, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। वैसे भी लोगों का पोर्शन बहुत पीछे चल रहा है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। यार, मेरा फोन कहाँ गया? किशन, तूने मेरा फोन देखा क्या? यहीं पे तो रखा था। नहीं, पता नहीं। क्या पता नहीं देखा? दे मेरा फोन वापस।
रुक जा थोड़ी देर। नहीं, पिछली बार भी तूने सारी चार्जिंग खत्म करने के बाद दिया था। मेरा फोन वापस कर, मुझे प्लेग्राउंड देखना है। प्लेग्राउंड? हाँ प्लेग्राउंड। अरे आज से प्लेग्राउंड का यूट्यूब प्रीमियर हो रहा है और हमें मौका मिल रहा है प्लेग्राउंड शो की अनसीन फुटेजेस देखने का। और यही नहीं, ट्रिगर इंसान, कैरी मिनाटी, मॉर्टल स्काउट हमारा वेट कर रहे हैं प्लेग्राउंड पर, क्योंकि इन एपिसोड्स को देखकर लाइक, शेयर और प्लेग्राउंड को सब्सक्राइब करके हम जैसे 2 व्यूवर्स को मिल रहा है आईफोन जीतने का मौका, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। तो मैं कैसे मिस कर दूं इसे देखना। वाओ यार, साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैं तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। हाँ, और आप लोग भी इसे देखना मत भूलना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। दादी, क्या आप मुझे लोरी सुना के सुला सकती हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, आ जा। अच्छा दादी, मैं एक बात बोलूं, हम सब हमेशा 5 ही रहेंगे ना? आप, पापा, मम्मी, दीदी और मैं। अरे नहीं रे, तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। लेकिन फिर दीदी की शादी हो जाने के बाद हम दोबारा 5 हो जाएंगे। और तेरा बच्चा होगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। और फिर तुम मर जाओगी तो हम दोबारा 5 हो जाएंगे। सो जा कुत्ते। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे बी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जू पाए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। बी प्रिटी और बी पॉपुलर। अगर मैं प्रिटी हो जाऊंगी तो पॉपुलर अपने आप हो जाऊंगी। मम्मी, क्या आज मैं प्रिटी लग रही हूँ? हाँ बेटा, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। झूठ बोल रही है, मैं तो अभी तक चेंज भी नहीं हुई। ये रिंकी कितनी अगली दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही बोला। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में? हाय गाइस। रिंकी, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही प्रिटी हो और ना ही पॉपुलर। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं स्कूल की सबसे प्रिटी गर्ल बन जाऊंगी। ओह सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारी कॉपी गिरा दी। कोई बात नहीं रिंकी। राहुल, तुम इस रिंकी से क्यों बात कर रहे हो? उसकी नाक देखो, पकौड़े जैसी। रिया, तुमने राहुल के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? तुम्हें पता ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रिंकी, मैं तो उसे बस सच बता रही थी। तो ठीक है, इसी बात पे बैठो जा। हम दोनों में से जिसको भी राहुल सबसे पहले पसंद करेगा वो जीत गया। ओह, तब तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे जीतने में। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगे ये चीज कितने देर तक लोड करेगा? बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। मम्मी, ठीक है बताती हूँ, शायद कुछ दिन या फिर कुछ साल। हाँ। रिंकी, देखना तुम ये बैट हारने वाली, क्योंकि राहुल सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। तुम बस देखती जाओ रिया, वो सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। अगर ऐसी बात है तो बैट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुमने 1 हफ्तों में राहुल को अपने प्यार में फंसा लिया तो वो सिर्फ तुम्हारा होगा। हाँ, क्यों नहीं। ये चीज लोड होने में कितना टाइम लगाएगा? मुझे तो डर लग रहा है कि राहुल रिया को ना पसंद करने लगे। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ। हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। खैर, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ, आई वुड लाइक टू नो। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ। हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे राहुल, क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये रिंकी, मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लग रहा है, तुम काफी स्मार्ट हो। थैंक यू राहुल। क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? ठीक है। मैं तो प्रीटी भी नहीं हूँ और मुझे तो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये बात रिया को पता चलेगी तो कितना चलेगी मुझसे। तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को हक करके मजा आया? रिया ने मुझे तुम्हारे बेड के बारे में बताया था तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हारे मजे लें। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मुझे तो विश्वास नहीं, मैं ऐसे लड़के को पसंद करती थी जो इतना मीन है। हाय। ओह हाय।
अरे लगता है मैं प्रीटी बन गई। हाय, आप तो राहुल के पापा है ना? हाँ मैं उसका पापा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाय द वे तुम तो काफी सुंदर हो। मेरे पास एक आइडिया है। हाय। ओ हाय, अरे लगता है मैं प्रीटी बन गई। हाय, आप तो राहुल के पापा है ना? हाँ मैं उसका पापा हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाय द वे तुम बहुत सुंदर हो। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे अंकल क्या आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? हाँ क्यों नहीं, चलो। वैसे अंकल क्या आपको अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में पता है? क्या तुम रिया की बात कर रही हो? हाँ हाँ सही बोलो तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये तो रिंकी है ना? क्या हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, कितनी सुंदर लग रही है। हाय, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो? फाइनली अब तुम प्रीटी होगी तो हमने सोचा अब तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। नो, एक्चुअली मैं तुम जैसी लड़कियों की फ्रेंड नहीं रहना चाहती हूँ। ओके बाय। अरे ये तो रिंकी है। ओह हाय राहुल, क्या तुम सीरियस हो? तुम मेरे पापा के साथ लंच पे क्यों गई थी? ओह आई थिंक तुम मेरे नए फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो। रिंकी तुम सच में साइको हो। ओह हाय रिया, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी न्यूज है। कल मैं और मेरे नए फ्रेंड यानी राहुल के पापा डिस्कस कर रहे थे कि तुम राहुल के लिए एक अच्छी इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो वो नहीं चाहते कि तुम राहुल के साथ घूमो, समझी? अरे रिया सुनो। वैसे राहुल तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम पसंद है? ओह मुझे लगा लड़कियों को आइसक्रीम पसंद है। वैसे तो मैंने तुक्का मारा। हाँ राहुल के सामने फाट मारो या फिर राहुल को इग्नोर करके यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, मुझे इतने अजीब ऑप्शन क्यों होते हैं? खैर ये पहला वाला ऑप्शन तो मैं कभी नहीं करूंगी, वरना राहुल मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ एक काम करती हूँ, ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ से निकल लेती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। वैसे मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों रिंकी, क्या हुआ? तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? रिंकी तुम सीरियस हो? रिंकी रुको, कहाँ जा रही हो? रिंकी बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मम्मी ये ऑप्शन के क्या नाटक है यार। बेटा गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन इसलिए बनाया है ताकि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपना काम अच्छे से करें और कोई भी क्राइम ना करे। और ऑप्शन से तो लोगों की ग्रोथ हो रही है और लोग प्रोडक्टिव रह रहे हैं। तो मम्मी मेरे ऑप्शन इतने बेकार क्यों आते हैं? क्या गवर्नमेंट को मुझसे कोई पर्सनल ग्रजेस है? अच्छा ठीक है बाबा, कल संडे है ना, तो हम खुद गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम चिंता मत करो, जाके अपना मुंह धुलो, इतनी अजीब लग रही हो तुम।